राधे राधे साथियों। देखो, आज का जो क्वेश्चन है वो जी मेंस 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स। इसके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू दी गई है वो है ए एक्स इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। हमको यहाँ से वैल्यू बतानी है कि ए एक्स कितना होगा और बी एक्स कितना होगा। ध्यान समझो, क्वेश्चन का तरीका कुछ अलग है क्योंकि हमको आंसर में दे दिया गया है टेन इनवर्स रूट एक्स। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि ये जो साइन इनवर्स है इसको हम लोग पहले इनवर्स फंक्शन के फार्मूले को यूज करके सबसे पहले इसको टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि हमारा आंसर भी टेन इनवर्स में दिया गया है तो हम लोग पहले इसको टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। देखो, तो हमने 12 में पढ़ा होगा कि ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम लोग साइन इनवर्स रूट यक्स अपान 1 प्लस यक्स को चेंज करेंगे टेन इनवर्स के फार्मूले में। तो देखो, यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या है, रूट यक्स अपान 1 प्लस यक्स। तो जब यहाँ पे हम लोग इसको रखाएंगे दोनों जगह तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट यक्स अपान 1 प्लस यक्स इक्वल टू टेन इनवर्स यक्स की वैल्यू ये रखनी है, ये है यक्स की वैल्यू। तो ये हो जाएगा रूट यक्स अपान 1 प्लस यक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यक्स की तो वैल्यू ये है ना पूरी, तो स्क्वायर करेंगे तो बस रूट हट जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1 प्लस यक्स, ये वैल्यू। जब इसको सॉल्व करोगे, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा रूट एक्स और नीचे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस यक्स, इसका मल्टीपल इससे होगा 1 प्लस यक्स माइनस यक्स और डिनोमिनेटर दोनों के हो गए कैंसिल। फिर देखो यहाँ से यक्स भी प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हुआ तो यहाँ पर बचा क्या, अंडर रूट 1। वैल्यू कितनी होती है उसकी 1, तो इसलिए इसका जो वैल्यू आई वो आ गई अंडर रूट यक्स। ये क्वेश्चन अपना हो गया चेंज। आप देखो ध्यान से, तो हम लोग इस क्वेश्चन को साइन इनवर्स से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम लोग साइन इनवर्स रूट एक्स अपन 1 प्लस यक्स की वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स रख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा अपना, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपान एक्स को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं टेन इनवर्स यक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है, ये रहा क्वेश्चन। अब इसकी वैल्यू हमको ये दी गई है। देखो, क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन करके ये दिखाया गया है, जो हम लोग अपना इंटीग्रेशन निकालेंगे दोनों वैल्यू बराबर कर देंगे, इसके बाद कंपेरिजन कराएंगे, ए एक्स और बी एक्स मिल जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, सिंपल सा। अब ये देखो, इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है। इनवर्स फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम लोग इंटू 1 करके आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फलन और सेकंड फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये होगा अपना फर्स्ट फंक्शन और ये होगा अपना सेकंड फंक्शन, ठीक है। फिर देखो, अच्छा तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, देखो फर्स्ट फंक्शन ये रहा टेन इनवर्स रूट एक्स इंटू सेकेंड जो फंक्शन है 1, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है यक्स, ठीक, माइनस फिर क्या होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वो होगा टेन इनवर्स रूट एक्स का 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स से स्क्वायर करेंगे तो यक्स आएगा, रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो क्या होगा 1 अपान 2 रूट एक्स, 1 अपान 2 रूट एक्स। फर्स्ट फंक्शन का क्या हो गया डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, क्या होगा यक्स इंटू यक्स का होल इंटीग्रेशन, ये रहा भाई। अब देखो आगे, तो ये हुआ यक्स इंटू टेन इनवर्स
रूट एक्स माइनस, देखो ये 2 बाहर आ सकता है, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन यक्स और रूट एक्स कटेंगे, तो यक्स का मतलब होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कटेगा, ऊपर बचा रूट एक्स अपान 1 प्लस यक्स डी एक्स। ये रहा भाई क्वेश्चन। फिर समझो, अब यहाँ से क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पर x की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कर सकते हैं, या फिर x की वैल्यू तुम लेट कर लो। देखो हमने लेट किया कि जो x है वो टी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dx इक्वल टू टी डी टी। एक तो ये आसानी रही कि ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आया अपना x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, देखो x को रिप्लेस करके क्या रखना है टी स्क्वायर, तो जब टी स्क्वायर इसको रिप्लेस करके रखेंगे तो टी स्क्वायर रखेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा टी, ठीक, अपॉन 1 प्लस x को रिप्लेस करके क्या रखा गया है टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर। आगे देखो dx की वैल्यू कितनी आई है 2t dt, कितने रखना है 2t, एक t और एक t, पहले तो t स्क्वायर कर सकते हैं क्या, और इंटू dt, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर समझो, अब इसको आसान बनाने के लिए देखो डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोगों ने एक इसमें ऐड किया और एक क्या किया सब्सट्रैक्ट किया। आगे देखो, अच्छा तो ये क्वेश्चन हुआ x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस, देखो ये दोनों एक साथ होंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, देखो माइनस की वजह से हमने ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पर बचेगा 1 और dt, ये रहा, और फिर ये क्या है प्लस ये -1 जो सब्सट्रैक्ट किया गया था -1, माइनस का 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt, अलग अलग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे भाई अलग अलग। फिर देखो ध्यान से, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बचा है, हो गया। तो ये जो वैल्यू आई है x tan इनवर्स x, इधर लिख दें क्या, देखो x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, -1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ t, और t की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगी रूट एक्स, t की वैल्यू क्या होगी यहाँ से रूट एक्स, तो ये हो गई t की वैल्यू रूट एक्स, माइनस का जब मल्टीपल यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये फार्मूला है क्या 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक फार्मूला है tan इनवर्स t, तो ये फार्मूला है tan इनवर्स t का, और t की वैल्यू रखेंगे तो फिर क्या रखेंगे रूट एक्स और प्लस का c, तो ये रहा फाइनल आंसर। बस थोड़ा सा एक काम और करना है कि ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स इन दोनों से कुछ कॉमन है तो कॉमन कर लो, क्योंकि tan इनवर्स जो आंसर में निकाला गया है वो एक ही जगह है, तो जब tan इनवर्स इससे दोनों से कॉमन करेंगे तो ये बचेगा कितना, देखो समझो इससे और इससे tan इनवर्स कॉमन ले लो भाई, तो जब tan इनवर्स कॉमन लेंगे ध्यान से देखो tan इनवर्स रूट एक्स कॉमन लेना है, तो ये जो वैल्यू बचेगी यहाँ पर बचेगा x और ये प्लस का इसको क्या लिख सकते हैं 1, तो हमने क्या किया ऐसे कर दिया इसको x + 1 इंटू tan इनवर्स रूट एक्स, और देखो ये क्या है माइनस का रूट एक्स और प्लस का c। अब देखो ये अपना आंसर है फाइनल जो हमने इंटीग्रेशन करके निकाला है, और जो क्वेश्चन में निकाला गया है वो कुछ इस प्रकार है, तो बस इसको और इससे कंपैरिजन करेंगे तो इसमें देखो tan इनवर्स रूट एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो x + 1 हमने निकाला है, और क्वेश्चन में जो सॉल्व करके दिया है वो tan इनवर्स रूट एक्स का कॉफिशिएंट है ax, तो इसका मतलब जब कंपैरिजन करेंगे तो ax के
जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1 लिखा है, सो दैट यहाँ से ax की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ax की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 एंड bx की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो आ जाएगी कितनी। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर प्लस का भी x है और यहाँ पर अगर देखो इसको देखोगे तो यहाँ पर किसका है, माइनस का, तो हाँ कितनी आएगी, माइनस का रूट x। तो ये रही वैल्यू आपकी ax और bx की। राधे राधे साथियों।